गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। अभी हमने लास्ट वाले पीरियड में पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो पहली प्रॉपर्टी थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, ये आप पढ़ चुके हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में आपने देख लिया होगा, जोड़ के लिए, घटाने के लिए, गुणा के लिए और भाग के लिए हमने सबको वेरीफाई करा था और क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही थी। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही थी। और हिंदी में क्या कहते हैं क्लोजर को? संवरक गुण। क्या कहते हैं? संवरक गुण। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है बेटे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसे हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमय। क्या बोलते हैं हिंदी में बेटे? क्रम विनिमय। इसका मतलब क्या है कि क्रम को आगे पीछे कर ले लेकिन हमारा आंसर सेम आना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास चार ऑपरेशन है, एक जोड़ है, एक घटाना है और एक गुणा है और एक चार ऑपरेशन है। क्या बोलते हैं? चार संक्रियाएं हैं, चार ऑपरेशन। इन चारों में वेरीफाई करके देखेंगे कि हमारा आंसर क्रम विनिमय को फॉलो कर रहा है, कर रहा है क्रम विनिमय। अब देखेंगे, आप ये मान लीजिए जैसे हमारे पास ए और बी दो रेशनल नंबर है, ए और बी दो रेशनल नंबर है। अगर हम इन्हें जोड़ है तो क्या हमारा आंसर दोनों तरफ से, ये इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसे बोलते हैं बेटे राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हल करने पर हमें देखना है कि क्या आंसर सेम मिलेंगे। तो अब हम लोग दो रेशनल नंबर लेते हैं। तो पहला रेशनल नंबर बता दो मुझे, कोई सा 1/2 और इसमें बोल देते हैं कोई 3/4। तो दो रेशनल नंबर हो गए हमारे पास, एक 1/2 और एक 3/4। इसका आंसर निकाल कर देखते हैं। सॉल्व करेंगे इसे, कैसे करेंगे? 4 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, या आप डिनोमिनेटर को सेव करके तब कर सकते हैं। मैं फिलहाल एलसीएम ले रहा हूँ। 4 आ गया, 2 से 4 को भाग करा, 2 बचा, 2 की गुणा 1 में करी, 2 आ गया। 4 से 4 को डिवाइड करा, 1 आ गया और 1 3 है 3। तो आंसर कितना आ गया बेटे? 5/4। कितना आ गया बेटे? 5/4। हमने पहले ए की जगह, ध्यान रखना, ए की जगह 1/2 है और बी की जगह कितना है? 3/4। अब हम जरा इसकी राइट हैंड साइड में रख के देखते हैं। देखिए राइट हैंड साइड में जब हम रखेंगे तो इस बार हम क्या करेंगे? बी को पहले लेंगे। तो बी की वैल्यू कितनी है बेटे? 3/4। कितनी है? 3/4। और ए की प्लस का निशान लगाएंगे। ए कितना है हमारा? 1/2। एलसीएम फिर से कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा बेटे? 4। तो 4 से 4 गया और यहाँ तक कितना बचा? 3 और 2 दूनी 4 और आंसर कितना आ गया हमारा? 5/4। हमने देखा कि जब हमने लेफ्ट हैंड को सॉल्व करा तो कितना आया? 5/4 और राइट हैंड साइड को सॉल्व करा तो कितना आया? 5/4। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया हमारा। दोनों तरफ से 5/4 आ गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेशनल नंबर एडिशन के लिए क्रम विनिमय के नियम को फॉलो करते हैं। रेशनल नंबर्स यानी कि आप जब दो रेशनल नंबर्स को जोड़ेंगे और कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे, यानी कि a + b या b + a, तो दोनों के आंसर सेम मिलेंगे। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि रेशनल नंबर्स हमारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जोड़ के लिए हमारा वेरीफाइड हो गया। अब हम देखेंगे, इसके लिए वेरीफाइड हो गया। अब घटाने के लिए देखेंगे। हम इसी सवाल को ऐसे कैसे रखें? सिर्फ कितना चेंज कर दें? हम इतना चेंज कर दें कि यहाँ माइनस लगा दें। क्या लगा दें बेटे? माइनस। अब हम देखते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आती है। क्या ये फॉलो करता भी है? नहीं करता। एलसीएम कितना आ गया बेटे? फिर से 4 अभी निकाला आपने। यहाँ पे कितना आ जाएगा? कितना आ गया? 2 में से -3 घटाएंगे, जब -3 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के 1/4। माइनस के 1/4। अब देखते हैं, पहले ए कितना है? 1/2 है। बी कितना? 3/4। अब हम दूसरी साइड लेते हैं आरएचएस। आरएचएस में क्या रखेंगे? अब की बी को पहले रखेंगे बेटे। अब की हम घटाने के लिए ले रहे हैं तो बेटे a - b और b - के a कर देंगे। b कितना है बेटे? 3/4 और माइनस के 1/2। अब देखना जरा, एलसीएम तो आपका 4 ही आएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ पे, और 3 में से 2 गया, कितना बचा बेटे? 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1 बचा और नीचे 4 आ गए।
तो क्या देख रहा है माइनस के 1/4 और 1/4 बराबर है क्या? बताइए क्या आपकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या बराबर आई है? बिल्कुल भी बराबर नहीं आई है। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये सब्ट्रैक्शन के लिए, घटाने के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के लिए फॉलो नहीं करती है। तो दो हमारे वेरीफाई हो गए, माइनस के लिए लागू नहीं होती है। अब अगला देखेंगे बेटे, अब क्या करेंगे? अब देखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन के लिए, गुणा के लिए देखेंगे। अपने नंबर फिर से वही रखेंगे, a बराबर कितना बेटे 1/2 और b बराबर कितना था 3/4। अब देखते हैं a क्रॉस b बराबर के, भाई मल्टीप्लिकेशन का मतलब यही तो है, a पहले गुणा का निशान b पहले गुणा का निशान a। ये हमारी कौन सी साइड है बेटे? लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। अब हम देखते हैं, जरा रखना, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो कितनी है हमारी? a क्रॉस b है, a की जगह कितनी है बेटे 1/2, b की जगह कितना है 3/4। ठीक है, दोनों ऊपर की न्यूमरेटर की गुणा करो, अंश की गुणा करिए और हर की करिए डिनोमिनेटर की। तो कितना आ गया 3/8। लेफ्ट हैंड साइड निकल गई। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है बेटे आपकी? b क्रॉस a कितनी है बेटे? b क्रॉस a। तो b कितना है आपका 3/4 और a कितना है आपका 1/2। कितना है बेटे 1/2। ऊपर की गुणा कर लेंगे और नीचे की। अब देखना क्या, इसे मिटा देते हैं। अब हमें मिला कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड 3/8 थी और राइट हैंड साइड में कितनी थी हमारी 3/8, यानी कि हमारा LHS बराबर RHS आ गया। यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ रेशनल नंबर के लिए फॉलो हो रहा है। तो राइट का निशान लगा देंगे इसमें। ठीक है बेटे, हो गया। आप खुद भी कर लेंगे इसे। कौन सा नियम चल रहा है? क्रम निर्णय या अंग्रेजी में कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब एक बार डिवीजन के लिए और देख लेंगे। नंबर ये रखे या बदले? देखिए इसे तो मिटा देते हैं। a डिवाइडेड बाय b और b डिवाइडेड बाय a। ठीक है, अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ेंगे बेटे। लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लीजिए। a कितना है आपका 1/2 और b कितना है 3/4। वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू a डिवाइडेड बाय b तो निकालना है। तो a की वैल्यू कितनी है 1/2, भाग का निशान लगाएंगे। b की वैल्यू कितनी है 3/4। 1/2 ऐसे रखेंगे, डिवाइड के निशान को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 4/3 आ गया। ऊपर की गुणा करेंगे, नीचे की करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे इससे 4 और 3 2 जा 6। या यहाँ से 2 1 2 भी कर लेंगे, जो नहीं तो काट देते। 2 2 4 और 2 दिया 6। तो आंसर आ गया हमारा 2/3। कितना आ गया बेटे 2/3। तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई हमारी 2/3। अब राइट हैंड साइड को लगा के देखते हैं इसे। अब की पहले क्या करना है हमें b डिवाइडेड बाय a। क्या हमारा आंसर सेम आएगा? आपकी b की वैल्यू देखो जरा कितनी है बेटे 3/4 है। कितनी है 3/4। डिवाइड का निशान लगाएंगे, a कितना है 1/2। सॉल्व करना सबको आता है। 3/4 डिवाइड का निशान को हटा देंगे, मल्टीप्लाई का लगा देंगे, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। क्या कुछ कट रहा है? हाँ 2 1 2 और 2 2 4। तो 3 1 3 और नीचे आ गया 3/2। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे आंसर आया हमारा 2/3 और यहाँ पे कितना आंसर आया हमारा 3/2। क्या दोनों बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। तो ये वाला क्रम निर्णय को डिवीजन फॉलो नहीं करता है। किसके लिए? रेशनल नंबर्स के लिए। समझ में आ गई बात? यस। तो 4 ऑपरेशन आपके समझ में आ गए। तो इस तरह से हमारी एक प्रॉपर्टी पूरी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी देखेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी देखेंगे। ठीक है, अब इसे कंक्लूड करते हैं इस प्रॉपर्टी को। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने रेशनल नंबर के लिए देखी। अब 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं कि ये हमने देखा कि जोड़ के लिए, एडिशन के लिए ये सेटिस्फाइड है, लेकिन सब्ट्रैक्शन या घटाने के लिए ये सेटिस्फाइड नहीं है। गुणा के लिए ये सेटिस्फाइड है और भाग के लिए ये फिर से सेटिस्फाइड
नहीं है। तो आप याद रखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के लिए, एडिशन के लिए वेरीफाइड है और मल्टीप्लिकेशन के लिए, ना तो सब्ट्रैक्शन के लिए ना डिवीजन के लिए, इन दोनों को ये वेरीफाई नहीं करती है। तो इस तरह से हमने दो प्रॉपर्टी सीख लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसे नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। ठीक है।